हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे एंड जो ट्रबल रिकवरी एजेंट्स आपको दे रहे हैं उसके सॉल्यूशन के लिए हाजिर हूँ मैं आपका दोस्त आशीष कुमार। हाँ तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर मैं आपके सुनने के लिए नहीं आया सर। मैं आपको सुनने के लिए कॉल नहीं किया है मैंने, हाँ ठीक तो है। तो सर मैं जो आपको नहीं पेमेंट नहीं, करना। तुम लोन के बारे में पूछने के लिए, पेमेंट के बारे में पूछने के लिए कॉल किए, मेरे को मालूम है, तुम बताए। लेकिन मेरे पास हाँ फंड नहीं है, तो हाँ। कैसे करूँगा पेमेंट? दोस्तों, ये इंस्टा मनी के एजेंट है जो कह रहे हैं कि हमने आपकी प्रॉब्लम सुनने के लिए कॉल नहीं की है, पेमेंट के लिए की है। दोस्तों, इस ऑडियो में आप जानेंगे कि कैसे कस्टमर जब इन्हें अपनी प्रॉब्लम बताते हैं तो ये घूम फिर के सिर्फ और सिर्फ पेमेंट पर आ जाते हैं। इन्हें कोई मतलब नहीं होता कस्टमर की प्रॉब्लम से, कस्टमर के इश्यूज से। तो आइए पहले सुनते हैं, फिर आगे की डिस्कशन करेंगे। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ हेलो, हाँ, आवाज़ आ रही है, बोलो। गुड मॉर्निंग सर। इंस्टा मनी का पेमेंट नहीं किया सर आपने? हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ सर, आपने इंस्टा मनी का पेमेंट नहीं किया है? हाँ, पेमेंट नहीं हुआ है। हाँ सर, अभी आपको पेमेंट करना है सर। कैसे? पेमेंट है ही नहीं तो कैसे करूँगा? क्या बोले? पेमेंट है नहीं तो कैसे करूँगा पेमेंट? सर आपने जब लिया था तब ऐसा सोचा था सर आपने? हमने बोला था आपको ऐसा कि सर आपके पास पेमेंट नहीं तो हम नहीं दे सकते हैं। नहीं, नहीं दे सकते। इससे पहले भर रहा था ना, पेमेंट था, जॉब भी था, भर रहा था। हाँ हाँ। तो अभी वो फंस गया हूँ ना मल्टीपल लोन में, इसीलिए। क्या? मैं बोला मल्टीपल लोन में फंस गया हूँ ना, फंड नहीं है अभी, हाँ। फिर कैसे करना? नहीं सर, सुनो सुनो सर, मुझे अभी पेमेंट चाहिए सर। पेमेंट अभी नहीं है तो जब तुमको आपने लिया चाहिए था तो तब कैसे आपने होगा? अरेंज करो ना सर, अरेंज करो। आपके दोस्त है, आप फ्रेंड के पास से। अरेंज किया नहीं हो रहा है, आप अरेंज कर दो। मैं उनको तो क्या बोले? मैं बोला अरेंज किया, अरेंज करने के लिए मैं ट्राई किया, मेरे को नहीं दिए। तुम अरेंज कर दो। वो तुम्हारा लेडी एग्जीक्यूटिव था, बोला तेरा तेरा बाप भी देगा, तेरी माँ भी देगा, तेरे बाप ने तेरे को पैदा किया तो पैसा नहीं देगा। मैं बोला उनके पास होगा तो देगा ना। हाँ ठीक है, रुक, तेरा बाप भी देगा, तेरी माँ भी देगा, तेरे बाप से भी लाऊंगा, तेरी माँ भी पेमेंट करेगी। मैं बोला ठीक है, बा से ले लो, माँ को फ़ोन करके ले लो, मेरे को कॉन्फ्रेंस ले लो। हाँ। बोला तुम्हारा सर मुझे आपके बात की बात बात नहीं सुननी है सर, ठीक है सर। कैसे का आपने लोन भी बहुत लिया है सर, और अभी आप बोल रहे हैं कि हेलो हेलो। हेलो, हाँ आवाज़ आ रही है सर आपको हाँ अभी? हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ तो सर मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर मैं आपके सुनने के लिए नहीं आया सर। मैं आपको सुनने के लिए कॉल नहीं किया है मैंने, हाँ ठीक तो है। तो सर मैं जो आपको नहीं पेमेंट नहीं, करना। तुम लोन के बारे में पूछने के लिए, पेमेंट के बारे में पूछने के लिए कॉल किए, मेरे को मालूम है, तुम बताए। लेकिन मेरे पास हाँ फंड नहीं है, तो हाँ। कैसे करूँगा पेमेंट? कैसे करोगे मतलब? मैंने तो बोला ना आपको सर, आपके दोस्त से हम फ्रेंड के पास से तो ले लो सर, किसी से ले लो सर, तो कोई अरेंज नहीं कर दे लो। रहा है ना, कोई नहीं दे रहा है ना। हाँ हम्म। तो कोई नहीं दे रहे थे सर। जब आपने लिया था तब अपने आप ऐसा सोचा था कि सर हमारे नहीं इंस्टा नहीं वाले नहीं, ने ऐसा सोचा था कि सर आपके पास पैसा नहीं तो हम कोई नहीं दे। सोच के अपना सिविल खराब करता है या लोन पेमेंट लेट करता है। हाँ, एक ही लोन चलता है इंस्टा हाँ? मनी से, वो अलग बात है। एक मिनट मिनिमम अमाउंट पे करके बस मेरा हो जाता। क्या बात कर रहे हो सर आप भी? और सर, हाँ? और सच बात बताई तो आप ये बोल रहे हो, वो और एक एग्जीक्यूटिव बताए तो वो जजमेंट, अपना जजमेंटल पास है, आपका इंटेंशन इशू है, मैं इंटेंशन इशू इधर डाल देता हूँ। और क्या बोलना, मैं झूठ बोलूँ आपको? क्या? मैं बोला कि सच बात बताऊं तो हाँ आप वो बोल रहे हो कैसे, ये ऐसा कैसे बता रहे हो सर? और एक आपका एग्जीक्यूटिव सुबह कॉल किया था, बोला आपका ऐसा हमको पता चल गया आपका इंटेंशन इशू है। मतलब इंटेंशन इशू होता तो मैं 1.5 साल से यूज कर रहा हूँ, कभी लेट पेमेंट नहीं हुआ, ये 2 महीना क्यों लेट पेमेंट हुआ? मुझे भी पता है ये हाँ। लोन थोड़ी ना ऐसा क्लोज हो जाएगा कि उसके बाद पेमेंट करने को, मैं पेमेंट करके फिर रीयूज करता था। अगर मेरे को ये होता कि मतलब पता चलता कि हाँ लोन पेमेंट करने के बाद बंद हो जाएगा, उसके बाद पेमेंट नहीं होगा, वो अलग बात है। मैं कंटिन्यू 1.5 साल से अभी तो इंस्टा मनी नहीं चला रहा हूँ ना।
कंटिन्यू कम से कम 1.5-2 साल हो गया कंटिन्यू। मैं बराबर मेरा 7 तारीख को पेमेंट आया तो फिर से भरता फिर रीयूज करता टाइम टू टाइम। मेरा हिस्ट्री चेक करके देखिए आप, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ लेकिन तो। मैं आपकी बात सुन सकता हूँ सर, लेकिन आदेश है कि आप पार्ट पेमेंट आपके 4 से 5 हज़ार रुपये अभी पे करो सर, बाकी का अमाउंट तो मैं आपको टाइम दे रहा हूँ ना सर। सर आप बोल रहे नहीं कि नहीं सर नहीं आपके पार्ट पेमेंट करने नहीं 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 पार्ट पेमेंट करने के लिए वो समझ रहा हूँ, मिनिमम अमाउंट पे करे तो आपका जो कॉल फॉल है बंद हो जाता है 1 महीने के लिए, वो समझ रहा हूँ। मेरी भी तो प्रॉब्लम सर ये मल्टीपल डेट में फंसा हूँ। सबका अगर मिनिमम अमाउंट भी पे करूँगा ना, अभी मेरे को अभी मतलब हाँ। एक तो जॉब नहीं है, जो भी मिनिमम अमाउंट पे करूँगा, मान लो दोस्त से रिश्तेदार से किससे भी उधार करके पे करूँगा, फिर उसको क्या दूंगा, फिर उसको कैसे दूंगा? वही तो प्रॉब्लम है ना, मल्टीपल लोन है। एक ही लोन होता तो मैं मिनिमम अमाउंट दे के क्लियर कब का क्लियर करवा चुका। ये 2 महीना क्यों लेट होता मेरे को, 2 दिन भी लेट नहीं होता। मेरा टाइम सैलरी आए तो ही भरता मैं। तो सर अभी कैसे करने वाले हो वो बताओ मुझे। अभी तो नहीं हो पाएगा ना, फंड नहीं है ना, वही तो आपको बोल रहा हूँ सर। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि आप किसी से आपको सर आप आपके 5 फ्रेंड को कॉल करोगे तो सर आपको 5,000 ऐसे ही होगा सर। 5,000 सर 5,000 5,000 नहीं 50, मेरा 50 फ्रेंड को कॉल कर चुका हूँ। उनका मतलब ये करने के बुरे टाइम में मैं पैसा दिया अभी, लेकिन फ़ोन करे तो मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा जॉब छूट गया है, ये हो गया वो हो गया है। मेरा जब मैं इंस्टा मनी जब चालू किया था मतलब 2022 या 23 में जब ओपन किया था, तो वो मांगे तो मैं पैसा देता था, उनको पूछता भी नहीं कि कौन सा तारीख को दोगे कि उनका पेमेंट आए तो उसका मर्जी हो, 1 महीना 1.5 महीने के बाद देते थे, मैं कुछ भी नहीं बोला। उस टाइम मेरा सिबिल स्कोर अच्छा था। एक को मैं मेरा इंस्टा मनी से लोन करवा के दिया, मेरा अकाउंट पे लोन लेके उसको दिया मेडिकल इमरजेंसी के लिए, मेरा एक दोस्त। तो सर अभी मुझे एक बताओ, आप पेमेंट करने वाले हो या नहीं करने वाले? पेमेंट तो नहीं हो पाएगा ना, वही बोल रहा हूँ सर। पेमेंट अगर फंड होता तो मैं आपको बोलता ना, डायरेक्ट बोलता कि मिनिमम अमाउंट मैं अभी पे कर रहा हूँ। मेरे को थोड़ी ना अच्छा लग रहा है कि कॉल कंटिन्यू। अब पेमेंट कब करने वाले आगे? अभी हाँ, पेमेंट कभी करोगे आप पूरा? पेमेंट तो अभी नहीं हो पाएगा ना सर मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप पेमेंट कब करने वाले हो? पेमेंट तो लगेगा 1-2 महीना टाइम लगेगा। 1-1.5 महीना सर? हाँ सर आपकी पेनल्टी भी बढ़ेगी सर, आपकी सिबिल के ऊपर इम्पैक्ट भी होगा। आप फ्यूचर में लोन नहीं ले सकते सर। आपको कौन से बैंक आपको लोन भी नहीं देगी सर। और मैं लोन टाइम लगा नहीं यही लोन पे एक बार फंस गया, मेरा जीना मुश्किल हो रहा है। दोबारा मैं लोन भूल से भी नहीं लूँगा। अगर चाहिए तो इमरजेंसी टाइम में चाहिए तो किससे उधार ले लूँगा बस, वो और थोड़ी ना वो ये लोन लेके। और लोन भी मेरा सिबिल भी और नहीं है कि लोन ले सकूँ। मेरा ऑलरेडी सिबिल 603 हो गया है, 756 था, 765 था, उससे मेरा 603 हो गया है लोन ये करने की वजह से। लेट पेनल्टी चार्जेस ये लोगों की वजह सिबिल ऑलरेडी डाउन हो चुका है। एक क्रेडिट कार्ड का है, एक लोन रुपए क्रेडिट कार्ड का, CSB बैंक का, एक एम पॉकेट का है, आपका इंस्टा मनी का है और फटाक पे का है, नीरा का है। ऐसा नहीं है कि मैं मतलब ऐसा शॉपिंग के लिए उठा लिया इतना पैसा। तो मतलब मेरा जॉब जब था मेरे तो आराम से उसमें खर्चा हो जाता था। हाँ। अच्छा सर चलो, मैं अभी तो आपके साथ बात भी नहीं कर सकते सर। कैसे कि आपने पूरा पैसे बोल रहे कि पेमेंट नहीं करोगे, ये नहीं करोगे। नहीं पेमेंट भैया देखो, भैया आप देखो, पेमेंट नहीं करूँगा आपको नहीं बोला सर, मैं आपको पेमेंट नहीं करूँगा। मैं ऐसा बोला कि इंस्टा मनी का पेमेंट बिल्कुल भी नहीं करूँगा। पास में फंड नहीं है तो कैसे करूँगा मैं? आर्ग्यूगा मैं कुछ। हाँ बोलिए सर। आप बोल रहे कि मुझे 2 महीने का टाइम चाहिए। कौन से बैंक आपको 2 महीने का टाइम देगी सर? पहले से आपने बहुत टाइम लिया है, फिर आप 2 महीने का टाइम मांग रहे हैं। नहीं बहुत टाइम लिया, मैं थोड़ी ना जानबूझ के टाइम लिया। इशू हुआ बोल के मैं टाइम लिया ना सर आपके पास जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, वो आपका कंसर्न है सर, हमारा नहीं है। हाँ तो मेरा कंसर्न है ना, जॉब नहीं है मेरा कंसर्न है ना। मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि आपका कंसर्न है बोल के।
आपने टाइम पे टाइम पेमेंट करता रहता था तो सर आपकी इसकी दिक्कत नहीं आती थी सर आपके ऊपर। टाइम टू टाइम पेमेंट कर रहा था, वही तो बोल रहा हूँ। आप मेरा हिस्ट्री चेक कीजिए, आप मेरा हिस्ट्री चेक कीजिए। जिस दिन पेमेंट आया 7 तारीख को, 7 तारीख पेमेंट होता है कि नहीं हो, सैलरी गिरते ही मैं भर के यूज करता। एक आप अगर नहीं समझेंगे कस्टमर किसी लिए ये कर रहा है, आप बोलेंगे सर वो आपका इश्यू है सर। ठीक है सर, इस समय कीमती समय देने के लिए सर धन्यवाद आपको बहुत शुक्र है। हेलो, क्या सीनियर को ट्रांसफर करें, क्या बोल रहे? नहीं सर, चलो सर कॉल डिस्कनेक्ट करो सर। ओके। सुना दोस्तों आपने, आप जितनी मर्जी बार इन एजेंट्स को अपनी प्रॉब्लम के बारे में समझाने की कोशिश करो, बताने की कोशिश करो, इन एजेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इन्हें कोई मतलब होता ही नहीं है कस्टमर की प्रॉब्लम से। इन्हें मतलब होता है तो सिर्फ और सिर्फ पेमेंट से, पेमेंट से और पेमेंट से। तो आप लोगों को भी दोस्तों ऐसा ही करना है। आप लोगों को अगर टाइम चाहिए तो आपको मतलब होना चाहिए सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग से, टाइम कंज्यूमिंग से और टाइम कंज्यूमिंग से। ये एजेंट क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या कुछ जानने या सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो या हमारी किसी भी तरीके की हेल्प चाहते हो अपने केस में, तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9643068076। आप हमें मेल भी कर सकते हो, मेल ID है settlementexpert48@gmail.com। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। एंड अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID पर कांटेक्ट कर सकते हो।